बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है, ये हमने पढ़ना है प्रोटेरोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स। चैप्टर 10 का ये टॉपिक है, प्रोटेरोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स। एक्चुअली ये क्या है, ये जानदारों के बहुत बड़े ग्रुप्स हैं, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे जानदार हैं। हमने वो जानदार जो जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ अलग थी उनको हमने अलग एक जानदार एक ग्रुप बना दिया, और जिनकी प्रॉपर्टीज़ और थी उनको एक अलग एक ग्रुप बना दिया। अब ये देखते हैं कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ वाले जानदार आते हैं और उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ वाले जानदार आते हैं और उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अब एक चीज़ पढ़नी है कि इनके अंदर जो होती है क्लीवेज, इनके अंदर जो होती है ना क्लीवेज, इनके अंदर जो जो होती है क्लीवेज होती है वो स्पाइरल होती है, स्पाइरल क्लीवेज इसमें होती है स्पाइरल। और जो होती है इनके अंदर क्लीवेज वो होती है रेडियल क्लीवेज एंड स्पाइरल क्लीवेज। अब ये क्लीवेज क्या होती है, यानी कि हमें पहले पता होना चाहिए क्लीवेज क्या होती है, क्लीवेज के बारे में। अब क्लीवेज के बारे में जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ इसके बारे में कि क्लीवेज होती क्या चीज़ है। क्लीवेज जो होती है, जब पहले एग प्लस स्पर्म्स के मिलने से क्या बन जाता है, जाइगोट। फिर जब ये जाइगोट बन जाता है, जाइगोट के बाद जो सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, उस सेल डिवीजन को बोलते हैं क्लीवेज। अब एक माइटोसिस होती है, वो भी सेल डिवीजन, और एक सेल डिवीजन वो भी। ये जो सेल डिवीजन है इसके बाद, यानी कि जो ये जाइगोट के बाद जो होती है वो सेल डिवीजन होती है, और इसमें जो सेल डिवीजन है उसको हम बोलते हैं क्लीवेज। ठीक है, आगे क्या होनी होती है, क्लीवेज होनी होती है, उसको हम सेल डिवीजन को ही क्लीवेज बोलते हैं। असल में अब हम ये फ़र्क थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्लीवेज और सेल डिवीजन में क्या फ़र्क है। क्लीवेज और सेल डिवीजन ये होती है, ये भी सेल डिवीजन ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कैरियोकाइनेसिस पहले होती है, साइटोकाइनेसिस बाद में होती है। एक सिंपल माइटोसिस के अंदर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म डिवीजन और न्यूक्लियस की डिवीजन दोनों एक साथ में होती है। लेकिन क्लीवेज के अंदर साइटोप्लाज्म डिवीजन बाद में होती है, कैरियोकाइनेसिस पहले हो जाती है। सेकंड पॉइंट, जब ये क्लीवेज होती है, यानी कि क्लीवेज के अंदर जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। इसके डॉटर सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। जबकि वो माइटोसिस के अंदर सिंपली हम उसको डॉटर सेल्स बोलते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं इनको ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, और फिर थर्ड क्या फ़र्क है इसके अंदर, थर्ड ये है कि जो मेन डिफरेंस है वो है, एक क्लीवेज के बाद जो आगे न्यू सेल्स बनते हैं, क्लीवेज के बाद जो आगे न्यू सेल्स बनते हैं, उन सेल्स की न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो वो पेरेंट की निस्बत बहुत कम होती है। मतलब ये सिंपली कहने का कि जो इसका जो सेल न्यू बनेगा उसका साइज़ बहुत छोटा होगा पेरेंट की निस्बत। ठीक है, जबकि माइटोसिस के अंदर जो सेल बनता है वो तकरीबन पेरेंट के जितना ही होता है। ठीक है, यहाँ पर जो क्लीवेज के अंदर जो सेल बनता है उसका साइटोप्लाज्म टू रेशो बहुत कम होती है पेरेंट की निस्बत। ये इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि है ना क्लीवेज क्या होती है। अब ये जो है क्लीवेज स्पाइरल होने का क्या मतलब है, यानी कि स्पाइरल क्लीवेज, सपोज कि ये सेल है, तो यहाँ पर सेल के अंदर यहाँ पर क्लीवेज कैसे होगी, या यहाँ पर क्लीवेज इस तरह होगी, ये स्पाइरल क्लीवेज। ठीक है, यानी कि जो पहली क्लीवेज इस तरह होगी, दूसरी क्लीवेज इस तरह होगी, फिर इस तरह होगी, फिर ये 4 बन गए, फिर आगे 8 बन जाएंगे। ठीक है, ये क्या है हमारे पास स्पाइरल क्लीवेज। और जो रेडियल क्लीवेज क्या होती है, सपोज कि ये एक सेल है, इसके अंदर जो होगी क्लीवेज वो इस तरह होगी, रेडियल क्लीवेज। ठीक है, रेडियल क्लीवेज में क्या होगा, अब ये रेडियल क्लीवेज में एक साइड यानी कि ज़्यादा है और दूसरी साइड कम है। अब ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, इस तरह डिफरेंट सेल्स बन जाते हैं। ठीक, इस तरह इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर रेडियल क्लीवेज ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर, और जो प्रोटेरोस्टोम्स उनके अंदर स्पाइरल क्लीवेज होती है। जो नेक्स्ट इनमें क्या डिफरेंस है, क्या कहते हैं इनमें प्रोटेरोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या डिफरेंस है, और इनके अंदर डिफरेंस जो है वो है कि जब इनमें डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट के दौरान जो इनका माउथ होता है,
माउथ होता है, माउथ कहाँ से बनता है? ब्लास्टोपोर से। इनका माउथ कहाँ से बनता है? यानी कि जो ब्लास्टोपोर होता है वो इनका माउथ बन जाता है। ब्लास्टोपोर क्या होता है? वो इनका माउथ बन जाता है, ठीक है, ब्लास्टोपोर। और जो जो ये है ड्यूटेरोस्टोम्स, इनके अंदर जो ब्लास्टोपोर है वो ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? उससे बनता है जी हमारे यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट, एनस, ठीक है। ब्लास्टोपोर से, ड्यूटेरोस्टोम से ब्लास्टोपोर से एनस बनेगा, प्रोटेरोस्टोम से ब्लास्टोपोर से माउथ बनेगा, माउथ, ठीक है। ये है एक डिफरेंस, यानी कि ब्लास्टोपोर से माउथ बनना। अब ये ब्लास्टोपोर क्या होता है, ये कैसे बनता है, ब्लास्टोपोर है क्या चीज़, इसके बारे में हम पढ़ते हैं ज़रा कि ब्लास्टोपोर क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाने लगा हूँ। सपोज के जब एक जाइगोट बन जाता है, जाइगोट बनने के बाद उसमें डिवीजन हो जाती है, डिवीजन होने के बाद सेल्स का मैस ऑफ सेल्स बन जाता है मोरूला स्टेज। मोरूला स्टेज के बाद आनी होती है ब्लास्टूला स्टेज। वो जो ब्लास्टूला स्टेज है उस स्टेज पे क्या होता है कि ये एक आउटर लेयर होती है। सपोज कि इसको मैं सारा ही बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, बिल्कुल ऐसे ना क्लोज है, बंद है पूरा। हमने इसको काट लिया है, काट के एक साइड उसकी देख रहे हैं। ये जो इसकी एक साइड है यहाँ पर, अब ये क्या है, अब इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी सेल्स होते हैं नीचे, ठीक है। अच्छा जी, यानी कि हमने इसको, ये था टोटली बंद था, क्लोज था, ठीक है। हमने उसको काट लिया सेंटर से, यानी कि जैसे एक बाउल, जैसे एक बॉल होती है, बॉल, ठीक है। बॉल को हम सेंटर से काट लें तो वो दो हाफ हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह इसको हम सेंटर में काट लिए, इसके दो हाफ हो गए हैं। ये क्या है इसकी, ये जो मैंने ब्लू बनाई है ये इसकी एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म, ठीक है। और ये जो मैंने ग्रीन बनाई है, ग्रीन, ये है एंडोडर्म, एंडोडर्म, ये इसकी एंडोडर्म है, ठीक है। ये जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ये एक्टोडर्म, और जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो एंडोडर्म। और यहाँ मैंने जो रेड शो किया है ये एक्चुअली बनी होती है मेसोडर्म, ठीक है। मैंने अभी यहाँ से कुछ सेल्स शो किए हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं बोटल सेल्स, बोटल, ठीक है, बोटल सेल्स। अब यहाँ पर ये जो एक इसके अंदर कैविटी है, इस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील कैविटी, ठीक है, ब्लास्टोसील कैविटी है। अब यानी कि एनिमल का जो एक जाइगोट होता है, जाइगोट बनने के बाद जो एम्ब्रियो बनना शुरू होता है, एम्ब्रियो यानी कि इसी स्टेज पर, यानी ब्लास्टुला स्टेज पर, मोरूला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज पर उसकी दो पोल्स बन जाती हैं। एक को हम बोलते हैं एनिमल पोल और एक को हम बोलते हैं वेजिटल पोल। ये वाला पोल है, इसको बोलते हैं एनिमल पोल, यानी कि ये वाली साइड जो होगी एनिमल पोल, एनिमल पोल। और जो दूसरी साइड है ये वाली, इसको बोलते हैं वेजिटल पोल, वेजिटल पोल, एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल। ये जो एनिमल पोल है इस साइड पर क्या होता है, जो यॉक होती है, यॉक की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है। इसलिए जो जाइगोट का न्यूक्लियस होता है वो इसी साइड की तरफ जाना जाता है, ठीक है, इसलिए इसको एनिमल पोल बोलते हैं। जबकि इस साइड पे ये मैंने क्या बनाई है, यॉक एक्चुअली, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं यॉक। और जो यॉक है, यॉक यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा आती है, इसलिए हम बोलते हैं इसको वेजिटल पोल। अभी ये जो होती हैं बोटल सेल्स, बोटल सेल्स क्या करती हैं, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना शुरू होते हैं। जब ये यहाँ से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होते हैं इस तरह ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना शुरू होते हैं, इस तरह ये अंदर की तरफ, जब ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर ये इस तरह हो जाती है, इस तरह एक बन जाती है, यानी कि, ठीक है।
तो यहाँ पर भी सेल्स हैं वैसे ही। तो यहाँ ये वाली चीज़ इस तरह हो जाती है और ये इस तरह रहती है थोड़ी सी। अब ये वाला पोर बना है एक, इसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ये जो एक सुराख सा बनेगा ये क्या है? ब्लास्टोपोर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ठीक है, ये है ब्लास्टोपोर। अब यहाँ पर भी इस तरह कुछ सेल्स होती हैं वैसे जिनको हम कहते हैं ये जो ना बोटल सेल्स। यहाँ पे भी बोटल सेल्स बिल्कुल ऐसे ही मूव करते हैं अंदर की तरफ। जब यहाँ पे भी अंदर की तरफ मूव करते हैं तो ये आगे जाके ऐसे मर्ज हो जाती हैं और ये एक पूरी एक पूरा ट्रैक बन जाता है अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा ये था एंटीरियर लिप, जो ऊपर बना है ये एंटीरियर, और ये इसका वेंट्रल लिप। ठीक है, वेंट्रल साइड नीचे वाली साइड है, ये ऊपर एंटीरियर लिप से। अब यहाँ पर बुक में ये लिखा हुआ है कि जो प्रोटेरोस्टोम्स हैं उनके अंदर जो ब्लास्टोपोर है वो क्या बन जाता है? माउथ। यानी कि ये वाला इसका अब माउथ बन जाएगा आगे जाके, और ये जो बाद में पोर बना है ये बन जाएगा उसकी एनस बन जाएगा। ठीक है, जबकि जो होते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स उसके इसके ऑपोजिट है पूरा। यानी कि उसके ब्लास्टोपोर जो पहले बना है एंटीरियर से, ये वाला एंटीरियर है ऊपर वाला, ये जो एंटीरियर से बना है ये बनेगा एनस, और जो बाद में बना है वो बनेगा माउथ। ड्यूटेरोस्टोम्स इंसान में भी है ये। ठीक है, तो लेकिन जो प्रोटेरोस्टोम्स हैं उनमें ब्लास्टोपोर से बनेगा माउथ, और जो पहले बना है वो माउथ है, जो बाद में बना है वो एनस है। ठीक है, और ये जो अब बन गई है रेड लाइनिंग, ये जो रेड है ये क्या है? अब मीजोडर्म। ये जो रेड क्या है ये क्या है? मीजोडर्म है ये, मीजोडर्म। अब ये जो इसके अंदर मीजोडर्म कहाँ से बनी है? एंटीरियर लिप से। ठीक है, मीजोडर्म कहाँ से बनी है? एंटीरियर लिप से मीजोडर्म बनना स्टार्ट होती है यहाँ पर। लेकिन वो जो है दूसरे ड्यूटेरोस्टोम्स वहाँ पर मीजोडर्म एंटीरियर लिप से नहीं बनती, बल्कि जो उनके अंदर डाइजेस्टिव कैविटी होती है उसकी आउटपोक्टिंग से बनती है। मैं यहाँ पर एक दूसरी डायग्राम भी बनाने लगा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को साथ ही इसी के अंदर ही समझ आ जाए। ठीक है, ये अब सपोज कि ये एक पूरा एक एम्ब्रियो है। ठीक है, यहाँ पर इसके सेंटर में क्या है? इसको हम बोलते हैं या आर्केंट्रॉन या फिर आर्चेंट्रॉन, या फिर इसको हम ये होती है प्रिमिटिव गट, यानी कि इसने आगे जाकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनना होता है। ठीक है, अब ये जो आर्केंट्रॉन है, ये जो आर्केंट्रॉन है इसकी क्या होती है? आउटपोक्टिंग। इसकी आउटपोक्टिंग होती है। तो जब ये इसकी आउटपोक्टिंग हो गई, जब ये इसकी आउटपोक्टिंग होती है तो इसकी आउटपोक्टिंग से ये जो आउटपोक्टिंग बढ़ती जाती है, ये जो बढ़ के आपस में मर्ज हो जाती है। बढ़ क्या होती है? ये आपस में मर्ज हो जाती है ऐसे करके। इस तरह ये आपस में मर्ज हो जाती है। तो अब ये मर्ज होने के बाद ये सेंटर में इसके अब एक कैविटी बन गई है, यानी कि आउटपोक्टिंग से एक कैविटी बन गई है। इसको हम बोलते हैं, ये भी एक ये वाली भी मीजोडर्म ही बनी है। ये जो आउटपोक्टिंग से बनी है ये भी मीजोडर्म है। अब ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर मीजोडर्म बनती है डाइजेस्टिव गट की आउटपोक्टिंग से, सबके प्रोटेरोस्टोम्स से कहाँ से बनती है? ब्लास्टोपोर के एंटीरियर लिप से। ठीक है, अब यहाँ पर जो मीजोडर्म बनी है ये इसकी स्प्लिटिंग से बनती है। यानी कि प्रोटेरोस्टोम्स के अंदर मीजोडर्म कैसे बनती है? स्प्लिटिंग से। पहले एक मीजोडर्म बन गई है, उसके बाद उसकी स्प्लिटिंग होती है। जबकि ड्यूटेरोस्टोम्स में मीजोडर्म आउटपोक्टिंग बाद में मर्ज हो जाती हैं, तो वो मीजोडर्म बन जाती है। स्प्लिटिंग से कैसे बनती है? अब यहाँ पर एक और डायग्राम देखें ज़रा। ये है एक्टोडर्म। ठीक है, हमारे पास ये वाली है एंडोडर्म, और ये सेंटर में है मीजोडर्म। ठीक है, सेंटर में क्या है? मीजोडर्म। अब यहाँ पर क्या होगा? प्रोटेरोस्टोम्स के अंदर यहाँ पर मीजोडर्म क्या करेगी? इस तरह खुल जाएगी मीजोडर्म, 2 लेयर्स बन जाएंगी, वो एक बाहर भी लेयर बन जाएगी। मीजोडर्म की एक बाहर भी लेयर बन जाएगी। इस तरह यहाँ पे भी एक कैविटी बनी है, यहाँ पे भी। इसको हम बोलते हैं सीलम।
सीलम कैविटी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सीलम। अब ये वाली जो कैविटी है इसको हम क्या बोलते हैं, सीलम। सीलम और ये वाली भी यही है, ठीक है, इसको हम सीलम बोलते हैं और ये सीलोमिक कैविटी है। अब जो प्रोटेरोस्टोम्स में है उनमें इस तरह बनती है सीलम, जो ड्यूटेरोस्टोम्स है उनमें इस तरह बनती है। यानी कि यहाँ पर सीलम कैसे बनेगी, यहाँ पर जो सीलम बनेगी आउट पॉकेटिंग से बनेगी। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो आउट पॉकेटिंग होती है उससे क्या बनती है, सीलम बनती है। सीलम क्या होती है, सीलम एक ऐसी कैविटी है जो दोनों तरफ से मेसोडर्म से अलाइन होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रू सीलम। ट्रू कैविटी जो जिसके अंदर भी, जिसके एक साइड पे भी मेसोडर्म ही हो और उसकी दूसरी साइड पे मेसोडर्म ही हो, उसके सेंटर में जो कैविटी होगी वो क्या होगी, उसको हम सीलम बोलते हैं। इस तरह जो प्रोटेरोस्टोम्स में सीलम और तरह बनती है, ड्यूटेरोस्टोम्स में सीलम और तरह बनती है। ये जो प्रोटेरोस्टोम में सीलम किस तरह बनती है, ये आप लोग, ये सामने डायग्राम है, इससे आप लोग जज कर सकते हो कि प्रोटेरोस्टोम्स में सीलम और ड्यूटेरोस्टोम्स में सीलम किस तरह बनती है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का इसके बारे में, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे इजीली पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ये जो डिप्लोब्लास्टिक, और इसमें एक और चीज़ रह गई है कि इसमें क्या होता है कि ये जो जब क्लीवेज होती है, क्लीवेज यानी प्रोटेरोस्टोम्स में क्लीवेज होने के बाद जो ब्लास्टोमियर्स बनती हैं, और वो जो ब्लास्टोमियर्स होती हैं वो इनडिटर्मिनेट होते हैं, और वो होते हैं डिटर्मिनेट होते हैं, यानी कि उनकी पहले से ही तयशुदा होता है कि इन्होंने आगे जाके क्या बनना है, ठीक है। डिटर्मिनेट का मतलब क्या है, डिटर्मिनेट का मतलब ये है कि जब क्लीवेज हो गई है, वो ब्लास्टोमियर्स बने हैं, उन्होंने शुरू से ही तय है कि इन्होंने आगे जाके ये सेल्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल बोन सेल्स अगर बनाने हैं तो वो पहले से तयशुदा होगा कि ये वाले सेल्स ने आगे जाके बोन सेल्स बनाने हैं। जबकि ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर जो क्लीवेज के बाद ब्लास्टोमियर्स बनते हैं वो उनके अंदर इनडिटर्मिनेट होते हैं, यानी कि उनके अंदर ये तयशुदा नहीं होता कि इन्होंने आगे जाके ये वाले सेल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम 8 सेल स्टेज पर, 16 सेल स्टेज पर भी एक उनमें से एक सेल निकाल लें ब्लास्टोपोर, वो जो ब्लास्टुला स्टेज पर यानी कि 128 सेल्स पर, उनको एक सेल, उनमें से एक सेल निकाल लें, उस सेल के अंदर फुल पोटेंशियल होगा आगे पूरा जानदार बनाने का, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, यानी कि वो सेल अभी डिटर्मिनेट नहीं हुआ, मतलब उसका अभी ये नहीं तय हुआ कि इस सेल ने आगे जाकर ये बनाना है। अगर ये तय हो जाता तो वो सेल बल्कि आगे जाकर सारा जानदार ना बनाता, बल्कि सिर्फ एक बॉडी पार्ट बनाता। समझ आ गई डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट की। डिटर्मिनेट यानी कि जो होते हैं वो होते हैं वो जो होते हैं मतलब ना प्रोटेरोस्टोम्स के अंदर डिटर्मिनेट सेल्स, इनडिटर्मिनेट्स होते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर, ड्यूटेरोस्टोम्स में इनडिटर्मिनेट। अब इनमें एग्जांपल्स क्या आती हैं, नाइडेरियन से लेकर फाइलम नाइडेरिया, फाइलम नाइडेरिया से लेकर ये जो आते हैं प्रोटेरोस्टोम्स के अंदर, इसके अंदर आती हैं फाइलम नाइडेरिया, फाइलम नाइडेरिया से लेकर क्या क्या कहते हैं आर्थ्रोपोड्स तक, जितने भी सेंटर में फाइलम्स आते हैं, नाइडेरिया से लेकर आर्थ्रोपोड्स तक जितने भी सेंटर में फाइलम्स आते हैं वो सारे के सारे क्या हैं जी, उसको कहते हैं प्रोटेरोस्टोम्स। जबकि ड्यूटेरोस्टोम्स में आर्थ्रोपोड्स के बाद जितने सेल्स आते, जितने फाइलम्स आते हैं इकाइनोडर्म से लेकर, इकाइनोडर्म्स, हेमिक्वाड्रेट्स, फिर क्वाड्रेट्स, फिर आगे वर्टिब्रेट्स की जो चार क्लासेस हैं वो सारी की सारी ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। यानी कि इकाइनोडर्म से लेकर ह्यूमंस तक, क्लास मेमेलिया तक जितने जानदार रहेंगे वो सारे के सारे क्या हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स। अब हमने जानदारों को प्रोटेरोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स के अलावा भी कई चीज़ों पर हमने उनको फोकस किया है। इनके अलावा भी हमने कई चीज़ों पर उनको फोकस किया है, कई चीज़ों में उनको क्लासीफाई किया है। फॉर एग्जांपल उनकी लेयर्स की बेस पर भी हमने उनको क्लासीफाई किया है। अगर कोई इस तरह का जानदार है जिसके अंदर सिर्फ 2 जर्म लेयर्स हैं, ठीक है, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म, बस 2 लेयर्स हैं, उसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और इस तरह के जानदार जिनमें 3 जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, उसको हम कहते हैं जी ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिपल मीन 3, डिप्लो मीन डाई मीन 2, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक एंड कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये वाले क्या जानदार होते हैं, ये क्या चीज़ हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक
नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिप्लो ब्लास्टिक। इस तरह के जानदार जिनके अंदर 2 जर्म्स लेयर हों, इसके अंदर 2 लेयर्स हैं तो उनको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और इसके अंदर कितनी है, 3 लेयर्स हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और जो ये होते हैं ये इतने वेल अडेप्टेड नहीं होते, वेल डेवलप नहीं होते, इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम वगैरह इतना ज़बरदस्त नहीं होता इनके अंदर, इसलिए ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम इतने ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो इतने डेवलप नहीं होते, जबकि इनके अंदर होते हैं। ठीक है, इन ट्रिपल प्लास्टिक में होते हैं और डिपल प्लास्टिक में नहीं होते। फिर बाद में इसके जो दोनों लेयर्स हैं, दोनों लेयर्स के दरमियान एक जेली लाइक फ्लूइड पाया जाता है जो कि ना पैरेन्काइमा सेल्स का बनाता है, जिसको हम बोलते हैं मिजोग्लिया। ठीक है, मिजोग्लिया पाया जाता है इनके अंदर, जबकि इसके अंदर नहीं पाया जाता, क्योंकि इनके अंदर जो दोनों लेयर्स के दरमियान में एक और लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं मीजोडर्म। ठीक है, ट्रिपल प्लास्टिक के अंदर मीजोडर्म पाई जाती है, जबकि डिप्लो प्लास्टिक के अंदर मिजोग्लिया पाया जाता है। इनका जो होता है नर्वस सिस्टम, इनका जो होता है नर्वस सिस्टम वो इतना वेल डेवलप नहीं होता, इनका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता, जबकि इनका नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप होता है। इसके अंदर आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो। इनका जो एक और एग्जाम्पल के बाद पहले इनका एक और पॉइंट याद रखना है कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है सैक लाइक। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, सैक लाइक। सैक लाइक का मतलब ये है कि माउथ के ज़रिए ही इनटेक करते हैं, माउथ के ज़रिए आउटेक करते हैं, मतलब जो फीडिंग है, जो खुराक है वो माउथ के ज़रिए जाएगी और वाटर भी माउथ के ज़रिए, फिर उनका जो वेस्ट है वो भी माउथ के ज़रिए ही बाहर आएगा, सिर्फ एक ही ओपनिंग है, इसलिए सैक कहते हैं ना गुलदान को। ठीक है, उस तरह का, ठीक है, जिसकी एक ही ओपनिंग हो बस। तो यहाँ पर ट्रिपल प्लास्टिक के अंदर क्या है, इनका जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है ट्यूब लाइक। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक होता है। ठीक है, यानी कि वो ट्यूब होती है पूरी, एक जैसे हमारा है एक पूरी नाली जाती है, ट्यूब जाती है पूरी, इस तरह हम इसी के अंदर आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर ही। ठीक है, जबकि डिप्लोब्लास्टिक के अंदर नाइडेरियंस वगैरह, नाइडेरिया जो है फाइलम नाइडेरिया का मेंबर हाइड्रा, वो एक डिप्लोब्लास्टिक है। ओके फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, और जो भी किसी का क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।